गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के आए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले हमें जानना है कि डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है। इसमें एक तरफ जो प्लेट लगी रहती है वो कैथोड प्लेट होती है और दूसरी तरफ जो प्लेट होती है वो एनोड प्लेट होती है। तो जो एनोड प्लेट होती है वो पॉजिटिव आयन को कैथोड की तरफ भेजती है और जो कैथोड प्लेट होती है वो निगेटिव आयंस को एनोड की तरफ भेजती है। दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम इससे किसी पोटेंशियल से ऐड कर दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है वो 230 वोल्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आई प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1 × 10⁻18। इसका मतलब इस तरफ से जो हमारे प्रोटॉन आ रहे हैं वो कितने हैं, 1 × 10⁻18 है। वाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो हाइड्रोजन आयन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं अक्रॉस अनदर क्रॉस सेक्शन, मतलब दूसरी तरफ से। और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2.7 × 10⁻18। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब का रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये जानना है कि इसमें चार्ज कैरियर कौन है। इसमें चार्ज कैरियर कौन है। इसमें चार्ज कैरियर नंबर 1 हाइड्रोजन आयन है और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इसको हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में 2 चार्ज कैरियर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो प्रोटॉन तो हैं आपके 1.0 × 10⁻18 पर सेकेंड ड्रिफ्ट कर रहे हैं और 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर हम ये कहेंगे टोटल चार्ज कैरियर कितने हैं, टोटल चार्ज कैरियर कितने हैं, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, Np + Ne। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 10⁻18 कॉमन हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3.7। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो ये क्या है, ये चार्ज कैरियर है, टोटल चार्ज कैरियर, मतलब इसमें प्रोटॉन भी आ गए और इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अगर हम ये कहते हैं करंट
फ्लो इन डिस्चार्ज ट्यूब, करंट फ्लो इन डिस्चार्ज ट्यूब। आई का फार्मूला क्या रहेगा? Q अपॉन T। अच्छा, टाइम तो 1 सेकेंड दिया गया है, तो हम यहाँ पर टाइम की जगह पर 1 ले सकते हैं। और Q का फार्मूला क्या होता है? NE। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है टोटल इतना है, तो हम n नहीं लिखेंगे, n की जगह पे लिखेंगे NP प्लस NE मल्टीप्लाई E। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जब करेंगे तो हमें चार्ज इन ए डिस्चार्ज ट्यूब निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना है। देखिए, पहले 3.67 और 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3.7 इंटू 1.6, 6 7 जा 42, 4 6 3 जा 18, 4 22, 7 3 5 5.92। तो ये हो जाएगा 5.92 मल्टीप्लाई, ये देखिए ये 18 है, ये -19 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। क्या हम इसको 5.92 अपॉन 10 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये जब यहाँ से 10 हटेगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? तो ये बन जाएगा 0.592 एम्पियर। करंट निकाल रहे हैं, एम्पियर में ही आंसर आएगा। हमें निकालना है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ने क्या बताया? ओम्स लॉ ने बताया V इक्वल टू IR होता है। तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। तो हम V कितना ले रहे हैं? पोटेंशियल कितना लगा रहे हैं? 230 वोल्ट और करंट 0.592। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 388। इसको सॉल्व करने पर R इक्वल टू 388.5 ओम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ट्यूब का निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिगर। इस फिगर में हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए, इस सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं, लेकिन ये सेल सीरीज़ में लगे हैं कि नहीं। अगर हम इस सेल को कंसीडर करें कि ये सेल आपका यहाँ पर है, तो क्या हम इस सेल को कुछ ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये चीज़ हम इधर ले जाएंगे तो ये वाली जो लाइन है ये निगेटिव से टच कर रही है। इसका मतलब ये वाली लाइन
निगेटिव से पहले टच कर रही है, पॉजिटिव से बाद में टच कर रही है। तो ये 38 ओम हो जाएगा, ये 10 वोल्ट और ये 200 वोल्ट। इस फिगर को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस सेल का निगेटिव और इस सेल का निगेटिव इस वायर से कनेक्टेड है। दोनों सेल का निगेटिव वायर से कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, इस सेल को ऊपर ले लिया। इस सेल का निगेटिव और इस सेल का निगेटिव वायर से कनेक्टेड है। तो हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों सेल है, इसमें ये वाला जो सेल है ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक उल्टा जोड़ दिया गया है। ये सेल तो सही जोड़ा गया है, लेकिन ये सेल बाय मिस्टेक उल्टा जोड़ दिया गया है। तो अगर हम इस कंडीशन में पोटेंशियल निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल V निकालना चाहेंगे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि दोनों वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर एक सेल सही जुड़ा है, दूसरा सेल उल्टा जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 200 में से इस 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 190 वोल्ट। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 38 ओम। तो बाय ओम्स लॉ अगर हम करंट निकालना चाहेंगे तो करंट का फार्मूला हो जाएगा V/R। V आपका है 190 अपॉन 38, 19 से कट करेंगे तो 10/2 और कट करेंगे 5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो कितना है, 5 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये CBSE में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एन आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर। कहने का मतलब है कि एक लैंप है, इसको 80 वोल्ट से चलाया जाता है, तब इस सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो 10 एम्पियर है। ठीक है। आर्क लैंप एक ऐसा आर्क लैंप जिसको ऑपरेट किया जाता है 80 वोल्ट पर, और जब हम 80 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो कितना है, 10 एम्पियर है। अब इन्होंने कहा है सजेस्ट ए मेथड, एक मेथड सजेस्ट करिए टू यूज़ इट विथ ए 240 वोल्ट। मतलब अब हम इसका पोटेंशियल बढ़ा दे रहे हैं, 240 वोल्ट ले रहे हैं। तो जब हम इसकी बैटरी बढ़ाएंगे तो इसका करंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करंट दोनों सर्किट में 10 एम्पियर ही रहे। तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये 10 एम्पियर करंट बना रहे। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्किट में एक रेजिस्टेंस अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया जाता है ना। तो इस कंडीशन में लेट R डैश बी द रेजिस्टेंस connected in series
विथ ए लैंप, ये जो लैंप है इसके साथ हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या मान लेंगे, R' मान लेंगे। और अगर इस सर्किट में हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, अगर हमें रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क लैंप, तो ओम्स लॉ से R का फार्मूला क्या बनेगा, V/I। V कितना दिया गया है, 80 वोल्ट, और I कितना है, 10। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 ओम। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बल्ब यूज़ किया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। तो हम ये जानते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। और करंट हमको चेंज नहीं करना है ना। तो अगर हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। इस सर्किट में करंट कितना है, 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 8 प्लस R', और V कितना है, 240 वोल्ट। तो ओम्स लॉ अगर हम लगाएंगे, इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तो R की जगह पर क्या रखेंगे, 8 प्लस R' इक्वल टू V की जगह पर क्या रखेंगे, 240, और I की जगह पर 10। ये 0 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो R' इक्वल टू कितना आएगा, 24 माइनस 8, 16 ओम। इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, जो हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाएंगे इसकी जगह पर, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16 ओम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल है, अब वो कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो वायर है, हमें उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। और वायर 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लंबा है, और 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, और उसका डायमीटर कितना है, 0.4, एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो हमने कंसीडर किया कि एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। इसका मतलब L की वैल्यू दी गई है 10 मीटर। अच्छा, इसका डायमीटर दे दिया गया है, डायमीटर D कितना दिया गया है, 0.4 mm। डायमीटर बेटा 2 रेडियस के बराबर होता है। तो क्या हम इसे, डायमीटर कितना है, 0.4 mm है। तो क्या हम इसे 2R इक्वल टू, अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे
तो इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस बराबर क्या होगा 0.4 × 10⁻³ एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो डायमीटर से हमें रेडियस पता लग गया और रेजिस्टेंस कितना दिया है 2 ओम। हमें R पता लग गया, रेजिस्टेंस स्मॉल r पता लग गया और लेंथ पता लग गई। तो वी नो दैट रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला होता है RA/L। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये एक सर्किल होता है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो क्या हम इस ए की जगह पर πr² लिख सकते हैं? भाई ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक सर्किल है, सर्किल का एरिया ये होता है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, r की जगह पर 2, पाई की जगह पे 3.14, r² की वैल्यू ये आई है 0.2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.2 × 10⁻³ और ये L की वैल्यू कितनी आई है 10। देखिए, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, टोटल मिला करके 4 डिजिट। तो क्या हम नीचे 10⁻⁴ ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 4 = 32 का 2, 3, 1, 25। तो ये आ जाएगा 2512 मल्टीप्लाई, देखिए ये 10⁻³ है, ये 10⁻³ है, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। और ये 10⁻1 है, ये 10⁻4 है, तो ये 10⁻5 हो जाएगा। अब इस 10⁻5 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2512 × 10⁻11 हो जाएगा। ये -6 और ये -5 दोनों मिलके -11 हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब हम यहाँ का डेसिमल 2 और 5 के बीच में लेते हैं तो ये तो बन जाएगा 2.512 और इसमें हम कितना डिजिट जंप किए हैं, 3 डिजिट जंप किए हैं, तो हम इसी में +3 कर लेंगे, है ना। तो -11 + 3 ये हो जाएगा 10⁻⁻8। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग हॉलो ट्यूब। देखिए एक हमने
एक हॉलो ट्यूब लिया है, ये अंदर से क्या है, खोखला है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो L इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 मीटर। कह रहा है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है ये आपका 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स थिकनेस इज 5 मिलीमीटर। और ये जो थिकनेस है केवल इतनी डिस्टेंस, थिकनेस ये 5 मिलीमीटर है। तो थोड़ा अगर इसको कंसीडर किया जाए कुछ इस तरीके से, ऐसे कंसीडर किया जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये तो आपका है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये आपका है 5 मिलीमीटर, है ना। इसी को तो थिकनेस कहेंगे, ये तो हालो है ना। तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल D इक्वल टू 2R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻² करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 2R इक्वल टू, अच्छा यहाँ कैपिटल R क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल डायमीटर ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल रेडियस लेंगे, मतलब इस बड़े वाले एक्सटर्नल सर्किल का रेडियस। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 10 कट होगा तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻²m। अच्छा थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, 5 मिलीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। ये आपका थिकनेस हो जाएगी, है ना। अच्छा अब हमें निकालना है, अच्छा इसको ये बताइए क्या हम इसे 0.5 अगर ले लेते हैं, है ना, तो क्या ये 10⁻⁻² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचना है। ये कैसे आया, जैसे 5 × 10⁻³ है तो हमने 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जो 10⁻⁻1 है ये हो जाएगा 5/10 × 10⁻⁻², और इस 5/10 को हम लोग 0.5 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, अब अगर हमें स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे। स्मॉल r निकालने के लिए ये जो कैपिटल R आया है इसी में थिकनेस को माइनस कर देंगे। सोचिए ये कैपिटल R है और ये थिकनेस है,
सॉरी एक फ़ोन आ गया था। तो हम ये R कैसे निकालेंगे, ये जो कैपिटल R है इसमें से इस थिकनेस को माइनस कर देंगे तो हमें स्मॉल r पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻² माइनस 0.5 × 10⁻²। तो देखिए इसमें कॉमन 10⁻² है, तो हम 10⁻² को बाहर ले लेते हैं। अब 5 में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻²। क्लियर। तो इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, RA/L। तो हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, R निकालना है। R = क्या हो जाएगा, ρ × L/A। तो जो हम हॉलो ट्यूब ले रहे थे, ये आपका एक सेल की तरह काम करता है, सर्कुलर सेल की तरह काम करता है। तो सर्कुलर सेल का एरिया आप लोग जानते होंगे, अगर एक्सटर्नल रेडियस स्मॉल r है और इंटरनल रेडियस स्मॉल r है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई इन ब्रैकेट r² - r², यही फार्मूला रहेगा। तो हम इस a की जगह पर क्या रखेंगे, इसी को रखेंगे। तो इसको रब करते हैं, = रेजिस्टिविटी × L/A पाई r² - r²। सारी वैल्यू आपके पास दी गई है। ये देखिए कैपिटल R की वैल्यू दी गई है, स्मॉल r की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है। रेजिस्टिविटी आपकी ये रहा, इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज ये रो की वैल्यू है, L की वैल्यू ये दी गई है। तो जब इसको आप इसमें वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तब आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5.7 × 10⁵ ओम। इसको आप लगा करके चेक करिएगा, ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। सॉरी ये -5 रहेगा, ठीक है। तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी से आपको न्यूमेरिकल्स और आगे मिलेंगे, सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।